हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो माय नेम इज ऋतिक भारद्वाज एंड आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में कि इनका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। और हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल, मतलब रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के बारे में हमने एक न्यूमेरिकल हम करके भी देखेंगे, जिससे कि आपको प्रीवियस वीडियो का थोड़ा रिकैप हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के कंसेप्ट को, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो के अंदर आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा। लेकिन आप मेरे प्रीवियस जो है उन वीडियो को एक बार देख ले, जिससे कि आपको कंसेप्ट पूरी तरह फील हो जाए। क्योंकि अगर आपका बैकलॉग कंप्लीट नहीं रहेगा तो आपको आगे दिक्कत आएगी और आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी, वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपको इससे प्रॉब्लम आएगी। तो बने रहे अपने इस YouTube चैनल के ऊपर और आपको पूरी प्लेलिस्ट इसके वीडियो के अंदर मिलेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे रिलेटेड जो हमने प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी उससे रिलेटेड सीरीज और रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो देखो सीरीज एंड रेजिस्टेंस में हमने कल के एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। तो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जिससे कि आपका रिकैप हो जाए कि अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर किस चीज को पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आपको प्रीवियस वीडियो का कितना कंसेप्ट क्लियर है। यदि आपके पास प्रीवियस वीडियो का कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस न्यूमेरिकल को ऑटोमेटिकली आराम से कर लोगे। तो आपके पास न्यूमेरिकल है 2 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंस है आपके पास। ये है ना श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। कितनी? ये 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको 6 ओम पर धारा का मान याद करो, ठीक है। 6 ओम जो रेजिस्टेंस है ना, उस पर आपको धारा की वैल्यू याद करनी है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो करते हैं कि आपको, यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। तो एक बार आप खुद ट्राई करके देखो, उसके बाद मैं आपको ट्राई करवाता हूं। तो देखो क्वेश्चंस को करके देखते हैं कि देखो एक 2 ओम है आपके पास, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस और एक है 6 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कितनी वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है? 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है 2 ओम और 6 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमारे पास करंट फाइंड करना है 6 ओम पर, ठीक है। तो देखो हम करंट निकाल लेते हैं। करंट की डायरेक्शन ये होती है, क्योंकि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो बड़ा सिरा होता है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो छोटा सिरा होता है वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो देखो जो करंट फ्लो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होता है, ठीक है। तो हमारा ये करंट फ्लो होने की डायरेक्शन है, ये हो जाएगा करंट फ्लो की डायरेक्शन। अब क्या होता है देखिए कि हमारे पास V बराबर आई आर, जो ओम का नियम है उससे है। तो देखो I बराबर हो जाएगा V अपॉन आर के। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखता हूं। तो आपके पास दोनों किस में? सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट आपके पास हो जाएगा 8 ओम, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको भी डायरेक्ट करना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वहां डायग्राम बनाओ। आप डायग्राम बना तुरंत सोल्व करो, रेजिस्टेंस निकालो, फाइंड करो डायरेक्टली, ठीक है। तो देखो R इक्विवेलेंट आपके पास कैसे आया? क्योंकि R1 प्लस R2 होता है किसके अंदर? सीरीज के अंदर। तो दोनों को जोड़ दिया मैंने 8 ओम आकर, ठीक है। तो I बराबर V अपॉन आर। R कितना है आपके पास? 8 वोल्ट, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसे, तो 8 ही कम 8 कितने बचेंगे हमारे पास? 4 बचेंगे। पॉइंट लगाया, 40 हो गया, 8 पंजे 40, ठीक है। तो 1.5 एम्पियर करंट आएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अब देखो अब हमारा एक कंसेप्ट इसके अंदर काम आने वाला है। कंसेप्ट ये आएगा, तो देखो गलती क्या करेंगे हम? गलती ये होती है हमारे पास, अगर यही क्वेश्चन यहां तक देखो, ये उसका उत्तर फाइनल यही आएगा 1.5 एम्पियर। लेकिन अगर यही दो रेजिस्टेंस ये अगर पैरेलल में होते, सीरीज में ना होके ये पैरेलल के अंदर होते, तो आप क्या निकालना पड़ता? आपको इसका करंट निकालना पड़ता। करंट कैसे निकालता? क्योंकि देखो इसका पोटेंशियल, क्योंकि देखो हमने पहले बढ़ाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर
जो समांतर क्रम होते हैं, पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है, उसके अंदर वोल्टेज समान होती है, तो हम वहां पर वोल्टेज यही रखते 12 वोल्ट, ठीक है, और वहां पर रेजिस्टेंस आपको जिस पर निकालना है उसकी वैल्यू रखते, तो आप करंट वहां फाइंड करते, ठीक है। उसी तरह से, लेकिन क्या कहा है यहाँ पे, सीरीज की बात हो रही है, श्रेणी क्रम, और मैंने लिखाया था कि श्रेणी क्रम के अंदर करंट समान होता है, जबकि जो पैरेलल होते हैं उनके अंदर करंट समान नहीं होता, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि जब ये पूरा दोनों श्रेणी क्रम के अंदर है, तो जितना करंट फ्लो इस वायर के अंदर हो रहा है उतना ही करंट इसके अंदर भी फ्लो होना चाहिए। तो इससे कहना चाहेंगे कि हम 6 ओम पर कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा, यही होगा 1.5 एम्पियर, और 2 ओम पर पूछते तब भी यही इसका उत्तर होता 1.5 एम्पियर। क्यों? क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम के अंदर है। तो बताओ कोई दिक्कत? यहां तक हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इस कंसेप्ट को देख लिया था, ठीक है, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, तो देखो डिस्कस करते हैं हम। इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज एक बार मेरी जो प्रीवियस जो वीडियो है उसको एक बार जरूर देख लें, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस वाली, ठीक है। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। विद्युत शक्ति, तो देखो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको शक्ति का फॉर्मूला आना चाहिए। तो कार्य करने की दर हमारी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सिंपल डेफिनेशन कि कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। अब दर का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे हम। तो देखो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति, तो P बराबर W/T, दैट इज फॉर्मूला। बताओ कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत यहां तक कि कार्य करने की दर P बराबर W/T, इसका होता है शक्ति। अब यहाँ पर जो वर्क होता है ना उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में देते हैं, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। और ये क्या होता है, टाइम, ठीक है। ये हो जाता है आपके पास टाइम, और ये होती है आपकी पावर। ये दोनों ही लिख लो, यही है, क्या होती है ये, वैद्युत शक्ति। अब देखो इसे मैं लिखता हूं P बराबर W/T, तो पहला फॉर्मूला तो ये हो जाता है आपका P बराबर W/T का। बताइए, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है वैद्युत शक्ति का। तो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम जो आपका फॉर्मूला होता है, देखो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। एक होता है इसकी शक्ति का P बराबर VI, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला आपको रखना याद है, लेकिन मैं रिलेट कराता हूं कि आया कहां से है। तो देखो वो आया यहां से है कि हमने पढ़ा था V बराबर W/Q के, ठीक है। लिख देता हूं दूसरा फॉर्मूला P बराबर VI, ये फॉर्मूला आएगा हमारा दूसरा शक्ति का, ठीक।
अब हम पढ़ते हैं V बराबर V बराबर W/Q। अब देखो W बराबर हो जाएगा V Q के, तो इस इक्वेशन में W की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो P बराबर V इंटू Q/T के, ठीक है। और P बराबर, अभी आप P बराबर V ऐसे कैसे, अब आप नेक्स्ट कंसेप्ट जो पढ़ोगे करंट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I बराबर Q/T। चार्ज की जो दर होती है, कितना फ्लो हो रहा है, उसे कहते हैं हम करंट। तो Q/T, I बराबर Q/T क्या होता है, करंट होता है। तो दूसरा फॉर्मूला ये यहां से बनता है, ठीक है। कहां से बनता है, ये आपका बेसिक है, जिसे आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कहां से, जिसमें ये क्या होता है, पोटेंशियल विभव लिख लो, विभवांतर, और ये होता है आपका करंट, धारा, ठीक है। तो ये दो हो गया, और यही ये शक्ति है। तो शक्ति के दो फॉर्मूले आ गए आपके पास, समझ आया। और बताऊं तो इसे आगे चलो एक और फॉर्मूला ड्राइव करते हैं इसी से। ऐसे आप देखो बहुत फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो आप इसके अंदर वैल्यू को पुट करके, ठीक है। अब जैसे मैं एक और फॉर्मूला आपके पास ड्राइव करके दिखाता हूं, जैसे I बराबर, तो I बराबर हम क्या पढ़ते हैं, V बराबर IR। तो दूसरा फॉर्मूला V बराबर IR पढ़ते हैं ना, तो I बराबर क्या होता है, V/R के। तो I बराबर हो जाएगा V/R के, ठीक है, ठीक है। तो देखो P बराबर V डॉट I की वैल्यू V/R, तो ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर V²/R के। तो तीन फॉर्मूला आ चुके हैं आपके पास, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला। बताओ, तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन इन पे आने वाला है, ठीक। ये कोई नहीं पूछने वाला है कहां से कैसे आ रहा है, ये आपको बस नॉलेज के लिए मैंने बताया। डायरेक्टली आपको पूछेगा, अगर आपके पास कार्य वाला वर्ड दे, वहां पे कहे कि कार्य इतना है, किसी समय में इतना कार्य कर रहा है कोई चीज, तब शक्ति फाइंड करो, तो ये फॉर्मूला लगानी हो, ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर आपसे कही कि किसी चीज पर इतना पोटेंशियल लगाया और इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो कितनी इसमें शक्ति है, तब ये फॉर्मूला। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तब आपको पास ये फॉर्मूला लेना है यूज में, ठीक है। न्यूमेरिकल देखेंगे आप, क्वेश्चंस को आराम से कर ले जाएंगे। तो देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ आया। अब देखो इसी के साइड में आपको एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी फॉर्मूला समझा देता हूं, जो कि ये दिख रही है सामने से, यहीं से बनेगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। देख देख, अब चलो उसका अलग से कंसेप्ट पढ़ेंगे एडिंग डालकर। अब मैं इसकी यूनिट्स के बारे में बात कर लेता हूं कि यूनिट क्या होती है, मात्रक। इनके मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो देखो शक्ति का मात्रक, ऐसा ही जो शक्ति का मात्रक, मेन जो मात्रक है वो होता है वाट। क्या होता है, वाट। शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो वाट होता है, ठीक है। और दूसरा मात्रक जो बोले आप, वो होता है जूल पर सेकंड, जूल इंटू सेकंड, जूल प्रति सेकंड, ठीक है। दो मात्रक हो गए, जूल प्रति सेकंड और वाट। देखो क्योंकि वर्क W का क्या होता है, W क्या है, वर्क, और वर्क का मात्रक होता है जूल, और T टाइम है, टाइम का मात्रक होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड, ठीक है। तो दो मात्रक हो गए आपके पास, वाट और जूल पर सेकंड। तो अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक है ना, 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर आपके पास 1000 वाट होता है, ठीक है। हाँ, एक तो ये याद रखना है आपको। एक आपको रखना है 1 HP बराबर, 1 HP बराबर 746 वाट होते हैं। 1 HP बराबर 746 वाट होते हैं। 1 HP बराबर 746 वाट, ठीक है। इस पर देखना एक बार कि क्या होगा, कि 746 होते हैं 736, ठीक है। आई थिंक 746 वाट होते हैं मेरे हिसाब से, जबकि आपकी बुक के अंदर 735 वाट दी गई है, 735.5 वोल्ट दी गई है, तो 746 वाट होते हैं लगभग, मेरे हिसाब से 746 हैं, मिसप्रिंट है उसके अंदर।
और आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो ये वैल्यू आप, ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है यहाँ तक। तो अभी तक आपको ये दो ही चीजें, दो वैल्यू आपको याद रखनी है कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और एक एचपी बराबर 746 वाट होते हैं। तो ये आपको याद रखनी है, यहाँ तक ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक आपको शक्ति का जो पावर का जो कंसेप्ट होता है वो आपका ये बन जाता है, ठीक है। तो देखो पावर जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो चीजें उतना ही, मतलब कोई चीज जितनी ज्यादा, देखो जो कोई भी चीज है आपके पास, किसी के अंदर शक्ति ज्यादा है तो उसे कैसे पहचान सकती कि कोई ज्यादा काम कर रहा है कम समय के अंदर, तो उसके अंदर शक्ति ज्यादा है। मान लो कोई चीज है वो ज्यादा काम कर रहा है, बहुत जल्दी काम, ज्यादा काम कर दिया और कम समय के अंदर कर दिया, तो इसका मतलब है उसके अंदर शक्ति ज्यादा है। मान के चलो कि आपके पास कोई मोटर लाए, पानी की मोटर लेके आए, और मोटर क्या करती है, कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम कर देती है। मतलब आपको पानी चढ़ाना है, सपोज करो कि हमें पानी ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। अब क्या होता है कि मोटर कम टाइम के अंदर अधिक से अधिक पानी चढ़ा रही है, तो इसका मतलब है कि मोटर हाई वोल्ट की है, मतलब ज्यादा वोल्ट की है ना। मतलब क्या हुआ कि जो है वोट जो हमारी मोटर है वो अधिक वाट की है, तभी तो उसने ज्यादा पानी छोड़ा। तो इसका मतलब होता है कि जो चीज ज्यादा कार्य करेगी उसकी शक्ति ज्यादा रहेगी, लेकिन कम समय, जितना समय कम रहेगा उतनी ही शक्ति ज्यादा रहेगी। तो ये P बराबर W/T का कंसेप्ट आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? मात्रक और आपके पास ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। उतार लो इसे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ तक आपने उतार लिया होगा, तो अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो देखो हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा। तो देखो विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो विद्युत ऊर्जा की अभी हमने पढ़ा था P बराबर W/T होता है, जिसमें ये इसे मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी बताया था आपको। तो हम लिख सकते हैं W बराबर P.T के, यही होती है, बस काम खत्म। चाहता तो मैं आपको ये कंसेप्ट उसी पे क्लियर करवा देता, लेकिन आपको फिर दिक्कत आती, इसलिए मैंने अलग से बढ़ा दिया। तो P बराबर W/T। तो देखो P बराबर हमने VI भी पढ़ा था, तो V.I/T के, ये भी कंसेप्ट बनता है। अब देखो W बराबर, सारी चीजें रिलेट होंगी, अब देखते जाना आप। I बराबर क्या होता है Q/T, ये याद रख लेना। करंट का कंसेप्ट आएगा तब मैं इसको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो देखो I बराबर होता है Q इंटू टी के इंटू टाइम से टाइम खत्म होगा, तो W बराबर V इंटू क्यू के। तो देखो V बराबर मैंने ये लिखाया था V बराबर W/Q, बताओ आया नहीं आया? तो V बराबर W/Q। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, ये भी और ये भी। और बताऊं तो, और देखो और करते हैं कोशिश। हमारे पास P बराबर VI इंटू टी के था ना, तो देखो V बराबर IR होता है, ठीक है। तो देखो W बराबर, V बराबर IR क्या होता है ना, होता है, कर दो तो I.R.I इंटू टी के। तो W बराबर I² इंटू R इंटू टी के। तो दूसरा फॉर्मूला ये होता है किसका, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये बन गया आपका। ऐसे आप कितने फॉर्मूले बना सकते हो, बस आपके पास कंसेप्ट आने चाहिए। तो ये इसके हो जाते हैं फॉर्मूले। अब बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होती है? यूनिट बोले तो मात्रक। मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है वाट इंटू सेकेंड।
ठीक है। ठीक है, वाट इंटू सेकेंड। तो इसका ऐसा ही जो मात्रक होता है वो किलो वाट हावर्स होता है। ये भी हो सकता है, इसका एक ही चीज है वैसे, किलो वाट हावर्स। क्वेश्चन बनता है इससे, बिल्कुल बनता है 1 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन में स्टार मान लो इसे। बनता क्या है क्वेश्चन, ये बनता है कि किलो वाट हावर्स किसका मात्रक है। हम क्या करते हैं, वाट दिखा, वाट का मतलब शक्ति, वाट का मतलब शक्ति, और ऑप्शन ए मिलता है शक्ति। हम लगाते हैं शक्ति, क्योंकि हम में आ जाती है शक्ति, इसलिए हम ठोक देते हैं शक्ति को। और इसी को देखते हुए जो एग्जामिनर होता है वो भी लगा देता है आपकी शक्ति ऐसे खच, ठीक है। फिर वो करता है ऐसे, क्योंकि आपने लगा दी थी शक्ति, जबकि आपने की उस पर मेहनत, तो इसलिए आपको लिखना था वर्क, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो वाट इंटू एक, वो किलो वाट हावर्स किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक, ओ सॉरी ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक होता है। किसकी ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखो अभी मैंने बताया था कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट हावर्स बराबर, 1 किलोवाट हावर्स बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। 1 किलोवाट हावर्स बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कैसे होता है, तो देखो किलो को 10 की पावर 3 लिख सकते हो आप, है ना। और आप लिख सकते हो किलोवाट को किस होता है 10 की पावर 3, और हावर्स का मतलब होता है इसे सेकंड में लेके जाओगे तो 3600 सेकंड, तो 3 पॉइंट, मतलब आपके पास ये ऐसे बनेगा ना, देखो किलोवाट का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो 1000 लिख सकते हो इंटू टाइम, 1 घंटे में कितना, 1 घंटा 60 मिनट और 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड हो जाती है ना, तो ये हो जाता है 1000 गुणा 3600, ठीक है। तो ये हो जाता है 10 की पावर 3 इंटू 36 गुणा 10 की पावर 2, तो 3 और 2 5, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल लिख लो। ये आ गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट हावर्स बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। और दूसरा आपके, और दूसरे इसका मात्रक कैलोरी भी होता है, ऊर्जा का मात्रक कैलोरी भी होता है, कैलोरी में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होते हैं। 1 कैलोरी, जूल का मतलब जे से, ठीक है, जूल का को डिनोट करते हैं हम जे से। तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये आपको याद रखनी है ये वैल्यू। तो देखो ये फॉर्मूले और आपको जो पीछे पड़ा है दोनों एक ही जैसे हैं। वैल्यू आपको याद रखनी कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट हावर्स बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आए, ठीक है। तो अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन है आपका,
बुक का ही आपका क्वेश्चन नंबर 18 है जो आपने कर रखा होगा। देखो क्वेश्चन ये है कि टू रजिस्टर 2 ohm 2 ohm and 6 ohm are connected in series and this combination is connected to a 12 volt बैटरी। फाइंड द पावर सप्लाई बाय द बैटरी। ठीक है, तो बैटरी से आपको पावर सप्लाई याद करनी। तो देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, हिंदी में लिखेंगे, टेंशन ना करो। तो देखो दो प्रतिरोधकों भाई हिंदी अपनी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरी हिंदी कोई क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रोमाइज, ठीक है। दो प्रतिरोध 2 ओम एंड 2 ओम और 6 ओम, ठीक है। ये है आपके पास दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है भाई, जोड़ दिए। और इस संयोजन को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, ठीक है भाई, मान गए। तो जोड़ा जाता है, तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शक्ति बताइए। बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शक्ति बताइए। फाइंड करो भाई, पावर फाइंड करो, शक्ति बताइए। अभी कंसेप्ट पढ़ाया है तो आपको बता देना चाहिए फास्टली, जल्दी करके देखो, तुरंत तो नहीं चाहिए। दो रेजिस्टेंस दिए हैं, सीरीज में जोड़ के देखो, सीरीज में जोड़ोगे आपके पास करंट तुरंत आ जाना चाहिए। जैसे ही आप करंट निकालोगे तो आपके पास शक्ति वाला फॉर्मूला लगाना है, P बराबर VI वाला। पोटेंशियल आपके पास है 12 वोल्ट, करंट आप निकाल ही लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर। तो देखो यही क्वेश्चन था, अभी हमने करके देखा था। 2 ओम और 6 ओम का आपने और 12 वोल्ट की बैटरी लगाई और सीरीज में लगाई थी ना, तब हमारे पास 1.5 एम्पियर का करंट आया था, ठीक है, 1.5 एम्पियर का हमारे पास करंट आया था। तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में यही चीजें थी और वही श्रेणी क्रम में था, तो मैं डायरेक्टली करंट लिख रहा हूँ 1.5 एम्पियर। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया गया, कहाँ से, पिछले क्वेश्चन से यही वैल्यू थी, पुट कर दी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यही करंट निकल गएगा। तो हम जानते हैं P बराबर VI, तो ठीक है, P बराबर वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट इंटू 1.5 एम्पियर करंट हो गया। तो देखो 15 दूनी 30 की 0, यहाँ से 15 एकम 15 और 5 3 18, ठीक है, एक तो शक्ति आ जाएगी 18 वाट, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, सिंपल से क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे बिल्कुल, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको समझ आएगा, कैसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे कंसेप्ट भाई। आपको जो जो चीज दी हुई है आपके पास फॉर्मूला याद होनी चाहिए, पुट करो, वैल्यू फाइंड करो, उत्तर निकालो, बस सरल। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपके पास प्रीवियस आपने अगर मेरी क्लासेस देखी होंगी तो आपके पास कंसेप्ट याद होगा। अब इस क्वेश्चन को अगला जो क्वेश्चन आएगा उससे में ये चेक हो जाएगा कि आपके पिछला कितना याद है, ठीक है। अगर जिसने पढ़ाई की होगी, प्रीवियस वीडियो याद होगी, नोट्स रिवाइज किए होंगे, तो उस क्वेश्चन को कर ले जाएगा वो बंदा, ठीक है। करते हैं चेक कंसेप्ट कितना आपका अच्छा है, कंसेप्ट देख लेते हैं। वैसे इतना कठिन है नहीं जितना मैं बता रहा हूँ, तुम सरल ही क्वेश्चन है। तो देखो इंग्लिश में पढ़ देते हैं एक बार, किधर हम भी दिखा देते हैं, हमें इंग्लिश आती है, ठीक है। ये मत कहना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, आती है, हल्की फुल्की आती है, ठीक है।
तो देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ द लेंथ L एंड रेडियस R इन R इसमें कैपिटल R है, वो रेजिस्टेंस है, ठीक है, और स्मॉल r रेडियस है। तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द वायर ऑफ द हाफ इट लेंथ, मतलब उसकी जो लेंथ है ना उसका हाफ कर दिया गया है, और उसकी जो रेडियस है उसका भी उसने हाफ कर दिया गया है, और मटेरियल सेम है, धातु उसने वही चीज ली है। तो आपको क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि लंबाई L और त्रिज्या R वाले बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी सामग्री से बनी उसकी आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। आधी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा, बताओ भाई। ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन नंबर 3R, बी है 4R, सी है 6R और डी है 2R। बताओ भाई, बताइए। देखो, जिसने कर लिया बढ़िया है, हम मिला लेना आंसर। क्या आएगा इसका उत्तर, देखते हैं। क्या कहा गया है कि L लंबाई वाले R त्रिज्या वाले बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, ठीक है, उसी सामग्री से बनी उसकी आधी लंबाई, ठीक है, और आधी त्रिज्या, ठीक है। प्रतिरोध फाइंड कीजिए भाई। प्रतिरोध का फॉर्मूला एक तो V बराबर IR होता है, एक रो बराबर R A अपॉन L होता है, वही आएगा लंबाई आ रही है। तो R बराबर होता है रो बराबर R A अपॉन L, तो R बराबर होता है रो A अपॉन R बराबर रो L अपॉन A के, ठीक है, रो L अपॉन A के। तो R बराबर होता है रो L अपॉन A के, ठीक है। ये इसका हो गया फॉर्मूला। अब भाई ये इसकी लंबाई है, ये इसका एरिया है, तो रो L लंबाई है, R A हो जाएगा पाई R। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो। पहले की कंडीशन ये है, ठीक है। दूसरे में क्या करता है, R डैश मान लेते इस, ठीक है भाई। तो R डैश मान ली, दूसरी कंडीशन वही रो है, लंबाई इसने आधी कर दी, L/2 कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया क्या कर दिया, हाफ करा, हाफ का मतलब R²/4 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। त्रिज्या आधी हो जाएगी ना, R/2, 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1/4, ठीक है भाई। करते हैं, देखो, रो L अपॉन 2, ठीक है, पाई R² इंटू 4, दिक्कत, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। आ गया, ये कितना हो जाएगा 2 बार, तो आपके पास आ गया 2 रो L अपॉन पाई R²।
ये वैल्यू कौन सी है, पहले वाली इक्वेशन है ना, तो हम लिख सकते हैं आर डैश बराबर 2r के। बताइए कोई दिक्कत, समस्या समाधान करेंगे, जल्दी बताओ। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपके पास कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे करंट के बारे में, कि यहाँ से अब जो हमारा करंट आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम करंट की जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें किस तरह से सोल्व करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये है कि हम किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किरचॉफ लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किरचॉफ लॉ को यूज कैसे करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। बहुत दिक्कत आती है किरचॉफ लॉ के अंदर। किरचॉफ लॉ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं लगते, क्योंकि हमें किरचॉफ लॉ लगाना नहीं आता। तो हम किरचॉफ लॉ को देखेंगे कि किस तरह से किरचॉफ लॉ लगाया जाता है। ठीक, दो तरह के थे किरचॉफ, एक करंट लॉ होता है, एक वोल्टेज लॉ होता है। तो दोनों को हम पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ के बारे में जानेंगे और उसके हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो आप बने रहे अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिजिक्स के अंदर आप बेस्ट करके आओगे, विश्वास रखो अपने ऊपर, तैयारी करते रहो और टारगेट फिजिक्स बाय ऋतिक को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करो एंड सी यू अगेन, बाय बाय। ठीक है।